देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। गठबंधन के नेता अब हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगे हैं और इसी बीच कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कुछ नेताओं की हार की वजह आरजेडी का साथ होना बताया गया। कुछ नेताओं ने दलील दी है कि आरजेडी के साथ गठबंधन और कई सीट पर दोस्ताना संघर्ष की वजह से चुनाव में करारी हार हुई, क्योंकि इससे लोगों में गलत संदेश गया। बता दें कि दिल्ली मुख्यालय में बड़ी बैठक थी, समीक्षा बैठक थी और इसी समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें उठी कि अगर हम आरजेडी के साथ चले तो हमारा हश्र और बुरा होगा और ये परिणाम हमने भुगता भी, ये कांग्रेस की तरफ से बात रखी गई है। यानी कि एक दूसरे पर हार का जो ठीकरा है वो फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट गई, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा और ऐसे में खास करके जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई वहां पर खासा नुकसान झेलने को मिला। तो देखिए, आरजेडी की बात करें तो क्या हाल रहा है इस बार के चुनाव में, वो भी एक बार समझ लीजिए। तो 143 सीटों पर आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ा गया और मात्र 25 सीटें ही वो जीत पाई। 23% वोट प्रतिशत रहा। ये इसको लेकर के आरजेडी गदगद कहीं ना कहीं रही। लेकिन इन सब के बीच अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 61 सीटों पर इस बार का चुनाव लड़ा और 61 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही कांग्रेस निकाल पाई। 8.71% वोट शेयर कांग्रेस का इस बार का रहा। तो ये परफॉर्मेंस रहा और इसी परफॉर्मेंस के बाद से जो हार का ठीकरा है महागठबंधन के घटक दल और खास करके आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो एक दूसरे पर फोड़ते हुए दिखाई दिए। तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक में आरजेडी के साथ गठबंधन पर सवाल उठने पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। को माध्यम बना करके सत्तारूढ़ दल ने उसका फायदा उठाया है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया को, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके चुनाव आयोग ने जिस तरह से 3 लाख वोटर्स के नाम चलते हुए चुनाव के दरमियान बढ़ाने का काम किया। एक समीक्षा बैठक एक रूटीन वर्क होता है जिसमें कल सारे जितने लोग उम्मीदवार थे उन सभी ने मिलकर बैठ के अपनी अपनी बातों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा और जो भी 19-20 हुई हैं, जो छूट गई हैं बातें, उन सब बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है और जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को रिपीट नहीं करने का निर्देश दिया गया है। और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, हार का ठीकरा अब कांग्रेस आरजेडी पर फोड़ रही है कि ना हम साथ में चले होते, ना हम दोस्ताना फाइट की बात करते, ना ही हमारा ऐसा हश्र होता। एक दूसरे पर ये बड़े आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। जी देखिए, जब चुनाव में इतनी बड़ी जब हार होती है तो हार के बाद समीक्षा भी होती है और तमाम दल अपने अपने तरफ से समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो कल उन्होंने समीक्षा की और तमाम 61 विधायकों को जो उसके उम्मीदवार रहे हैं सबको बुलाया। लेकिन जब समीक्षा बैठक हुई उसमें जब विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखनी शुरू की, कई लोगों ने जो है ये साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन के बीच में और खासकर आरजेडी के बीच में जो उम्मीदवारों का जो चयन रहा और जो फ्रेंडली फाइट रही वो हार का सबसे बड़ी वजह बनी। और उनका मानना था कि आरजेडी के साथ जिस तरह से गठबंधन हुआ है और आरजेडी ने जो उम्मीदवार उतारे, कई ऐसे जगह है जहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि ना सिर्फ उम्मीदवार बल्कि दोनों बड़े चेहरे दोनों दलों के, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों एक ही सीट पर प्रचार अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए करते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो हार का एक बड़ी वजह बनी और विधायकों ने खुल करके कहा कि यहाँ पे जिस तरीके से आपसी गठबंधन में फूट रही, जो एक सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इस हार की बड़ी वजह बता रही है। हालांकि उसके साथ साथ ये भी हिदायत दी गई कि आपसी जो मतभेद है पार्टी के अंदर उसे भी दूर करना है और आने वाले दिनों में एक बात पर सहमति बनी है कि बिहार को लेकर के कांग्रेस जो है वो एक रोड मैप तैयार करने की तैयारी कर रही है ताकि आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस को ठीक किया जा सके। जी चले, बिल्कुल रवि आपके पास आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जिस हम फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं और जिस वजह से महागठबंधन को ये सीटें लूज करनी पड़ी, उन सीटों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। वैशाली सीट और कांग्रेस के संजीव सिंह यहां से प्रत्याशी थे। संजीव सिंह
जिन पर ही ये आरोप लगा कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में जो बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने गाली गलौज की और धमकी जो है वो गोली मारने की दी। इसके साथ साथ आरजेडी से अजय कुशवाहा और जेडीयू की यहां पर जीत होती है, यानी कि अजय कुशवाहा और संजीव सिंह के बीच फ्रेंडली फाइट इस वैशाली सीट पर होती है और वैशाली सीट जो है वो महागठबंधन लूज करता है। दूसरी तरफ कहलगांव सीट की अगर बात करें तो कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, तो रजनीश भारती यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच यहां भी दोस्ताना फाइट हुआ और यहां जेडीयू को जीत मिल जाती है। तो ये वो सीटें हैं जिसका सीधा सीधा नुकसान जो इस बार महागठबंधन में हुआ है। इसके साथ साथ सुल्तानगंज की अगर बात करें तो ये भागलपुर की सीटें हैं। ललन कुमार कांग्रेस से प्रत्याशी थे तो आरजेडी से चंदन कुमार, और आपको याद होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे, एक साथ कोई साझा नहीं हो रहा था, तो कुछ सीटें आपने दिखाई और इस सीटों को देखा भी आपने। तो रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हमने उन सीटों को भी दिखाया और सारी सीटें वो लूज कर गई और कांग्रेस भी यही कह रही कि आरजेडी के साथ जाना ही हमारी नासमझी होगी। क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले समय में दोनों की राहें अलग हो जाएगी, कोई साझा कार्यक्रम होगा, इसमें शिरकत नहीं करेंगे? राहुल गांधी क्या सोच रहे होंगे, खड़गे क्या सोच रहे होंगे, जो कुछ भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है? देखिए, ये कहना जल्दीबाजी होगी कि कांग्रेस और आरजेडी के जो बीच है वो अलग राहें हो जाएंगी, क्योंकि 29 तारीख को जो है वो कल महागठबंधन की जो है दलों की बैठक बुलाई गई है एक पोलो रोड पे तेजस्वी यादव के आवास पे, और इस आवास पे कांग्रेस, माले हो, वीआईपी पार्टी हो, आरजेडी के तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो बैठेंगे। अलग अलग सभी लोगों ने समीक्षा की है और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो कल सामने खुल करके रखी जाएंगी कि किन वजहों से हार हुई। और लेकिन इतना तय है कि फ्रेंडली जो फाइट हुई और जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, उसमें ना सिर्फ उन उम्मीदवारों की हार हुई बल्कि आप जरा देखिए कि उनके 19 विधायक थे, कोई भी विधायक जो है अपना कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो अपना चुनाव जीत नहीं पाया। जो भी 6 सीटें आई हैं वो नए सीटें हैं, वहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो चुनाव हारते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी वाली बात है कि एक भी पहले का जो विधायक है, बड़े चेहरे हैं, अजीत शर्मा हैं, शकील अहमद खान हैं, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो धराशायी हो गए। और कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी वाली बात यही है, और यही जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के साथ सीटों का जो बिल्कुल, तो आरजेडी के साथ जाना ये सीटों का नुकसान करना था। कांग्रेस की तरफ से लगातार अब जो ठिकरा है वो आरजेडी पर फोड़ा जा रहा है। तो आरजेडी से गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस में सवाल उठ रहा है और इस चुनाव में हार की एक बड़ी वजह कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष को बताया जा रहा है।